हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना है। यानी कि अपने वेबसाइट के जो ऑन पेज एसईओ वगैरह होता है, ये सब कैसे हमें चेक करना है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम करते हो तो हमें अपनी क्लाइंट की भी वेबसाइट को ऑडिट करके उन्हें रिपोर्ट देनी होती है। तो वो रिपोर्ट हमें कहाँ से यहाँ पे तैयार करनी है, तो इस वीडियो में हम फाइनली यही सीखेंगे अपने वेबसाइट या किसी क्लाइंट की वेबसाइट को कैसे हमें ऑडिट करना है। ऑडिट करने का मतलब जैसे उसके कीवर्ड कंसिस्टेंसी हो गया, उसने कौन सी कीवर्ड कितने यूज़ किया है, उसका साइट मैप बना है नहीं बना है, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट है नहीं है, रोबोट टैक्स डॉट, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल में आपको सर्च करना है SE ऑप्टिमर करके। ठीक है, यहाँ पे आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन आज मैं आपको SE ऑप्टिमर के ही बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम किसी की वेबसाइट डाल देते हैं। तो यहाँ से हम किसी की भी कंपनी की वेबसाइट उठा कर डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया करके। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी की भी वेबसाइट को उठा के डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ से किसी भी कंपनी को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, इसी के लिए उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। इसको मैं ओपन करता हूँ और इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उस वेबसाइट का लिंक डालना है और यहाँ पे ऑडिट करके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस वेबसाइट की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि इस बंदे ने कितने कीवर्ड यूज़ किए हैं, इस वेबसाइट के साइट में बना है नहीं बना है, इसने क्या क्या यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे सोशल लिंक पे इन्होंने शेयर किया है नहीं किया, यानी अपनी वेबसाइट में लिंक किया है या नहीं किया हुआ। ठीक है, इनकी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं, तो यहाँ पे सारे वेबसाइट की परफॉर्मेंस एसईओ वगैरह सब हमें यहाँ पे पता लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब 100% हो जाएगा तो सारे ऑडिट का हमें यहाँ पे पता लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, एसईओ स्कोर कितना A+ है, यूजबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, सोशल है, सिक्योरिटी है, तो ये सारे हमें यहाँ पे पता लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वेबसाइट का सारे ऑडिट एक एक हम पता करते हैं। अब इस वेबसाइट पे कितने पेजेस बने हैं, यहाँ पे लिखा है पेज, यानी कि सारी वेबसाइट का पेज आपके यहाँ पे शो हो जाता है। हम यहाँ पे शो मी मोर करते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट के सारे पेज आपको यहाँ पे शो होने लग गया है। ठीक है, अब है SEO रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखे HTML रीडर। ठीक है, टाइटल टैग्स, तो इनका टाइटल टैग्स भी यहाँ पे एक गुड है। ठीक है, अब इनका टाइटल टैग क्या, अब इनका टाइटल टैग क्या है, यहाँ पे लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे ये टिक है तो यहाँ पे इनका मतलब एसईओ जो ऑडिट का टूल्स है वो यहाँ पे टिक बताते हैं, यानी कि सही है। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, यहाँ पे बता भी रखा कि हमें कितने से कितना लेंथ आपको यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे है 10 to 70 और यहाँ पे 70 to 320। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे हेडर टैग्स। हेडर टैग्स भी इन्होंने क्या रखे कि हेड H1 कितना है, 3 टाइम यूज़ किया हुआ है, H2 17 टाइम, H3 14 टाइम, H4 11 टाइम और H5 5 टाइम और H6 0। तो ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी यहाँ पे टिक हुआ है। अब है कीवर्ड कंसिस्टेंसी। अब इनका मार्केटिंग यहाँ पे जो इन्होंने अपनी वेबसाइट में मार्केटिंग कीवर्ड यूज़ किया हुआ है वो टाइटल में भी किया हुआ है, टैग में भी किया है और हेडिंग टैग्स में भी, और यहाँ पे क्या पेज फ्रीक्वेंसी यानी 60। तो यहाँ पे कितना बार मार्केटिंग कीवर्ड इन्होंने 60 टाइम यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब है यहाँ पे डिजिटल, तो डिजिटल भी उन्होंने टाइटल में भी यूज़ किया हुआ है, मीटर डिस्क्रिप्शन में भी, हेडिंग टैग्स में भी, और कितना टाइम यूज़ किया है, 50 टाइम। ठीक है, 50 बार उन्होंने अपनी वेबसाइट में डिजिटल वर्ड को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब आता है बिजनेस। तो बिजनेस उन लोगों ने टाइटल में यूज़ नहीं किया हुआ है, मीटर डिस्क्रिप्शन में किया हुआ है, हेडिंग टैग्स में भी किया हुआ है, और टोटल अपनी वेबसाइट में 34 या 34 टाइम्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये हुआ कीवर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया लिखा है लोगों ने, तो इंडिया इन्होंने टाइटल में भी डाला हुआ है, मीटर डिस्क्रिप्शन में भी और हेडिंग टैग्स में भी, और 27 टाइम अपनी वेबसाइट में यूज़ किया हुआ है।
ठीक है। तो इनकी सारी आपको रिपोर्ट बनानी होती है, तभी आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, वरना क्लाइंट बोलेगा आप किस चीज़ के पैसे लेते हो। तो इसलिए हमें अपनी वेबसाइट है किसी क्लाइंट के लिए अगर तो काम करना होता है तो सारी ये रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें सही करने होते हैं, तो ईज़िली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग, ये टाइटल में भी है, मीटर डिस्क्रिप्शन में भी, हेडिंग टैग्स में भी, और पेज कितने बार टोटल यूज हुआ है 32 बार, ठीक है। 32 टाइम इन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे सिंगल कीवर्ड थे, यहाँ पे कितने कीवर्ड है, 2 कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इन्होंने टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, हेडिंग टैग्स में भी, और टोटल 9 टाइम यूज़ किया हुआ है अपनी वेबसाइट में, ठीक है। अब आते हैं अमाउंट ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये भी यहाँ पे टिक है, यानी कि इन्होंने टोटल वर्ड कितना है यहाँ पे 2306 वर्ड किया, ठीक है। तो आपको भी कोशिश करना है कि 1500 से या 2-3 हज़ार तक आपको भी वर्ड को यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज ऑल टैग, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने साइड में जितने भी इमेज हैं सारे इमेज में इन्होंने ऑल टैग डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ भी इसलिए टिक है यहाँ पे। अब है लिंक, नंबर ऑफ बैकलिंक्स, इस वेबसाइट पे कितने बैकलिंक्स हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बैकलिंक ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बैकलिंक आप और भी टूल से देख सकते हैं। अब है यहाँ पे ऑन पेज लिंक स्ट्रक्चर, हमारे ऑन पेज में हमारे जो पेजेस हैं उसमें कौन कौन से इंटरनल लिंक है वो भी आपको यहाँ पे सारा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने facebook.com का है, यहाँ पे इनका भी लिंक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे इंटरनल लिंक भी है और एक्सटर्नल लिंक भी हैं, सारे लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे हाई डिटेल्स कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंडली यूआरएल्स, आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है, फ्रेंडली है, ठीक है। यूआरएल जो आपका मतलब क्या होता है, यूआरएल जिसे हम क्या बोलते हैं, परमल लिंक भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे टिक है। अब है यहाँ पे इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग पे भी टिक है और ये भी टिक है, ठीक है, ये भी सही है। अब है अदर्स, robot.txt, तो इनकी वेबसाइट में robot.txt भी फाइल भी यहाँ पे है। उसके लिए दोस्तों आपको कैसे चेक करना होता है, अपनी वेबसाइट का नाम डालना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश करके robot.txt आपको डालना होता है। आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है और यहाँ पे robot.txt करके इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यूज़र एजेंट यहाँ पे क्या है, स्टार है, और यहाँ पे डिस अलाउ क्या है, WP एडमिन। तो ऐसा करके आप अपनी वेबसाइट का चेक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे robot.txt भी फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। अब है यहाँ पे XML साइट मैप, तो इनकी वेबसाइट पे भी XML साइट मैप क्रिएट है, ठीक है, यहाँ पे टिक है और यहाँ पे जो लिंक है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब है गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, तो वो भी यहाँ पे क्रिएट है, आप जाके अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब है यहाँ पे schema.org स्ट्रक्चर डाटा, अब ये क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको गूगल में आप जब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जो वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पाती है, यानी कि उसे जीरो पोजीशन हम कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे फीचर स्निपेट आता है। तो ये सब डाटा क्या है, जहाँ पे जब आप कोई चीज़ सर्च मारते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसकी इमेजेस भी आती है, तो उसे क्या करते हैं हम स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब जो इनके कीवर्ड है, यहाँ पे लिखा है कि फूड ब्लॉगर, तो फूड ब्लॉगर यहाँ पे इंडिया कंट्री में इनके 2 पोजीशन पे आ रहा है। अगर आप सर्च करोगे फूड ब्लॉगिंग तो इनकी वेबसाइट यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगी, ठीक है, 2 पोजीशन है। इसका जो टोटल मंथली सर्चिंग है वो कितना है, 12,100, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका ट्रैफिक जा रहा है वो जा रहा है कितना, 1,960, यानी कि 2,000 करीब इनको ट्रैफिक जाता है मंथली, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड इनके क्या करें, किस पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं, टोटल सर्च वॉल्यूम मंथली कितना है और यहाँ पे एस्टिमेटेड ट्रैफिक इनको कितना आता है, ठीक है, इस कीवर्ड पे, ठीक है। ये हो गया आपके यहाँ पे रैंकिंग कीवर्ड्स। अब आता है यहाँ पे टोटल ट्रैफिक फ्रॉम सर्च, ये टोटल ट्रैफिक इनका मंथली ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, 41,000, ठीक है। अब है कीवर्ड पोजीशन, यहाँ पे जो 1 पोजीशन पे है वो कितने कीवर्ड इनका यूज़ कर रहे हैं, 179 कीवर्ड 1 पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 या 3 पोजीशन पे यहाँ पे 356 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, यहाँ पे सारे ये किए हुए कीवर्ड हैं, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, अब है यहाँ पे यूर यूजेबिलिटी बी बेटर, ठीक है। अब आप मोबाइल में अगर इनकी वेबसाइट चेक करोगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे टैबलेट है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी वेबसाइट का भी। यहाँ पे आई फ्रेम यूज़,
यानी कि इन्होंने यहाँ पे आई फ्रेम यूज़ इनका क्या है यहाँ पे गलत है, तो इन्होंने आपको यहाँ पे ये सही करना होता है। ये रिपोर्ट ऐसे करके आपको रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देनी होती है, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें ठीक करके देनी होती है। अब यहाँ पे आते हैं फेविकॉन। फेविकॉन का मतलब यहाँ पे जैसे इनका क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब का भी यहाँ पे ये है और यहाँ पे इनका भी ये है, तो ये लोगो आपको भी यहाँ पे फेविकॉन लोगो लगाना होता है, ठीक है। अब है यहाँ पे इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे ठीक नहीं है, यानी कि इनकी वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा लग रहा है फ़ॉन्ट साइज़ मोबाइल में, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इनका बड़ा है, ये भी ठीक करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टैब टारगेट साइजिंग, तो टैब टारगेटिंग साइजिंग भी इनका ठीक नहीं है, ठीक है। अब आता है यूअर परफॉर्मेंस कुड बी बेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सर्वर का, तो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इनका कितना है यहाँ पे 0.54 सेकेंड, ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ भी ठीक है, ऑल पेजेस स्क्रिप्ट कंप्लीटेड, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं है इनका, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रेड जो सिग्नल है उसमें जा रहा है, ठीक है। पेज साइज इन्फो, तो इनका पेज साइज इन्फो कितना है 9.21 MB इनका पेज का साइज है, ठीक है। पेज साइज ब्रेक डाउन यहाँ पे 9.7 MB टोटल, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे रेड सिग्नल पे आपको यहाँ पे जो ये इनका सिग्नल है जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब है जावा स्क्रिप्ट एरर्स, ये तो वेबसाइट सभी वेबसाइट में लगभग आ ही जाता है, इसको हम सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे जो डेवलपर होता है HTML वाले वही लोग यहाँ पे इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जिप कंप्रेशन ठीक है, ऑप्टिमाइज इमेज भी ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे इनलाइन स्टाइल्स, इनलाइन स्टाइल का मतलब यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट है ये ठीक से इन्होंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिस किया हुआ है। जब वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ठीक से नहीं हो पाती है, तो ये सब होती है इनलाइन स्टाइल्स, ठीक है। जो हमारे CSS स्टाइल सीट होते हैं ये सब चीज़ें उसमें आते हैं, ठीक है, HTML कोड ये सब चीज़ें। अब है यहाँ पे सोशल रिजल्ट, यूर सोशल इज़ वेरी गुड, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे फेसबुक से भी कनेक्ट किया है, और यहाँ पे फेसबुक पिक्सल भी है, यहाँ पे पिक्सल आईडी इनकी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ट्विटर से भी है, और यहाँ पे ट्विटर कार्ड्स, यूट्यूब से भी कनेक्ट है, यूट्यूब एक्टिविटी सब कुछ यहाँ पे है इनकी। लेकिन यहाँ पे यू हैव लो नंबर ऑफ़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर, तो यहाँ पे ये जो क्रॉस बता रहा है आपको इनकी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर लो हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे बता रहा है। अब है सिक्योरिटी रिजल्ट, तो यहाँ पे इन्होंने SSL भी लगा रखा है, HTTPS रिडायरेक्ट है, और यहाँ पे ईमेल प्राइवेसी नहीं है, तो ये भी आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हम आपको SEO ऑडिट का सारे टूल्स के बारे में एक एक करके पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आप भी अपनी वेबसाइट को ऑडिट कीजिए और अपनी क्लाइंट की वेबसाइट का भी ऑडिट कीजिए। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना होगा, उसके आपकी रिपोर्ट बनानी होगी, और उसके बारे में आपको फ्रेंड्स आपको लिखना होगा कि यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ टाइटल टैग लिखा हुआ है, तो आपको बताना होगा कि टाइटल टैग क्या होता है, कैसे हमें सही करना होता है, कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे करके देना होता है, तभी जाके क्लाइंट आपको देखेगा कि आप कितना काम करते हैं वेबसाइट में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैंने आज एक एक पॉइंट करके आपको बता दिया है। आप यहाँ पे बहुत सारी टूल्स हैं, आप SEO ऑप्टिमर तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद यहाँ पे सीनियम टूल आता है, और यहाँ पे स्क्रीमिंग फ्रॉग भी एक टूल है, वहाँ से भी आप SEO ऑडिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट और किसी वेबसाइट की किसी क्लाइंट की वेबसाइट भी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।